राधे, दिस इज़ हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा टेस्ट था। दिस इज माइलस्टोन 5 ऑफ नीट प्रिपरेशन। काफ़ी अच्छा गया था आज का टेस्ट मेरा वैसे, और बहुत ही अच्छा गया था क्योंकि मेरी जूलॉजी बॉटनी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई थी। मैंने इनको 5 मिनट में पूरी कंप्लीट कर ली थी जूलॉजी और बॉटनी, और काफ़ी इजी आई थी इस बार। और जो चैप्टर थे जो इस बार हमारे टेस्ट में माइलस्टोन में आए थे, बॉटनी में था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जूलॉजी में था बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, केमिस्ट्री में था थर्मोडाइनमिक्स एंड फिज़िक्स में था ग्रेविटी एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटी। काफ़ी टफ चैप्टर माने जाते हैं फिज़िक्स के, जो कि हैं, और काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे इनमें से। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगा, तो 45 यानी लास्ट क्वेश्चन था फिज़िक्स के पेपर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। पढ़ने के बाद ही छोड़ दिया मैंने उसको, क्योंकि काइंड इवन इमेजिन भाई इसमें क्या ही चल रहा था। दिस इज 45 वाला क्वेश्चन। इसका फिर भी मैं 1 लगा के आया हूँ, जो भी समझ में आया उसके हिसाब से मैंने 1 लगा दिया। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m is moving in a circular orbit at a height equal to radius r of the earth. Suddenly, due to internal explosion, the satellite broke into 2 parts of equal masses. One part of the satellite stopped just after the explosion. The increase in the mechanical energy of the system, satellite plus earth, due to explosion will be। ये उसका क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल समझने लायक नहीं था, और छोड़ के भी आ गया। और मेरे हिसाब से गलत भी है, मैंने आंसर की आई नहीं है तो हमने चेक भी नहीं की। कल आंसर की और रिज़ल्ट दोनों आ जाएगा। 24 आवर्स के अंदर रिज़ल्ट आ जाता था अप्रॉक्सीमेटली। कल 10 बजे के आसपास रिज़ल्ट आएगा, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, 400 या 500 के रेंज में ही आने वाले। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था AITS, जिस बार मैंने आपको बताया था, उसमें मेरे 225 मार्क्स थे बस। सब में एवरेज मार्क्स थे। फिक्स में तो और बुरी हालत थी, बस 39 थे, जो कि बुरी नहीं मान सकते क्योंकि बच्चों के और भी ख़राब थे, पर मेरे हिसाब से ख़राब थे। और बिना पढ़े जाना फिर भी 39 आना बहुत अच्छा मानूँगा मेरे लिए। पर अब मैं पढ़ाई पे फोकस करने वाला हूँ, और मैंने इस चैनल के लिए जो कंटेंट मैं क्रिएट करने वाला हूँ आज से, वो फिगर आउट कर लिया है। तो मैं खुद नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि जैसे मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मैं वो आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको और अच्छे तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लैक ऑफ प्रोन जो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जैसे NCERT जो कि हर नीट स्टूडेंट के पास होती है, इसी में देन सॉरी दिस लैक ऑफ प्रोन, ये ना ही इसके क्वेश्चन कुछ समझ में आते हैं, क्या चल रहा है इसके अंदर, ना ही कुछ समझ में आता। तो ये मेरे को थोड़ा क्रैक हुआ है कि हाँ इसमें चल क्या रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा क्रैक हुआ है। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको ज़रूरी नहीं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बनाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। अगर मेरे को कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, टीचर से भी बेहतर, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मेरे को बहुत दिक्कत आती है, मेरे को समझ नहीं आता उसको अप्लाई कहाँ करना है। पर अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कल तक लैक ऑफ प्रोन, पर अभी मैंने कुछ लेक्चर्स अटेंड करे कल, यानी आज तो टेस्ट था, कल और कुछ लेक्चर्स अटेंड करें और उसको समझने की कोशिश करी, और भी काफ़ी मतलब है बहुत सिंपल वो, पर समझ नहीं आता चल क्या रहा है उसके अंदर। टीचर कुछ भी बोलते रहे, समझ नहीं आता। मेरे टीचर ने मेरे को समझाया पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसमें क्या थे। मल्टीपल जीन मल्टीपल जीन एक ही टाइम पर रेगुलेट किए जाते हैं, लैक्टोज, पता नहीं उसमें क्या क्या चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आता। तो जो मैं अब इस पर कॉन्टेंट अपलोड करने वाला हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा, आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नेम है इस चैप्टर में, और हम भूल जाते हैं उन्होंने क्या करा था, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। अनदर हाँ एक और क्वेश्चन इसमें था जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, और मैं इस पर डाउटफुल भी हूँ बॉटनी के अंदर। हाँ एक सेकेंड में इसको ढूंढ लूँ। तो क्वेश्चन कुछ ईजी ही था, पर मुझे जो याद था उस एक्सपेरिमेंट में माइस यानी चूहे का इस्तेमाल करा गया था
पर इसके ऑप्शंस कुछ मैच नहीं कर रहे थे, तो मैं इसमें बैक्टीरिया लगा के आया था, क्योंकि उसमें पैथो निमोनिया कोज करने वाले बैक्टीरिया यूज़ करे गए थे। जस्ट वेट अ मिनट, वो क्वेश्चन एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज़ लाइक कहाँ गया वो क्वेश्चन। छोड़िए, मिल नहीं रहा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वीडियो वैसे 5 मिनट की हो चुकी है और काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो छोड़ते हैं। तो अभी मैंने यही डिसाइड करा है कि मैं इसी पे कंटेंट क्रिएट करूँगा आगे, कि जैसे कुछ साइंटिस्ट के नेम, जो NCERT बुक, NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री, चारों सब्जेक्ट कवर करूँगा। जो मुझे समझ में आएगा बेहतर तरीके से, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, ये मुझे लग रहा है। कल रात से फीलिंग आ रही है, क्योंकि कल रात सोते सोते मेरे को आइडिया हुआ, जिसमें वो लैक ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा था। अभी तक मेरे को पूरे 12th में समझ नहीं आया, अभी भी सर ने पढ़ाया तब भी कुछ समझ नहीं आया था, पर अब तो मैं थोड़ा और फोकस करके पढ़ा, क्योंकि जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को और डीपली पढ़ा उसको, और अनदर बुक्स में जाके देखा, तब जाके समझ में आया। NCERT में तो नहीं आता समझ में, लिखा क्या है उसमें कुछ ही नहीं आता समझ में, बहुत ही कम ही। स्टार्टिंग के कुछ 2-3 पेज हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, जो कि आप समझ सकते हैं उसमें से, बाकी नहीं समझ सकते। और इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं इसी तरीके का कंटेंट बनाऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। वैसे तो इतना एक्सपीरियंस मेरे पास भी नहीं हो, मेरे पास तो बिल्कुल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप मेरे से अच्छे पढ़ते हो, पर अब मैं यही ट्राई करूँगा। तो ये वीडियो बस इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं अब आगे से किस टाइप का कंटेंट बनाने वाला हूँ। मेरा कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो वो स्टडी से रिलेटेड होगा, जो चीज़ मेरे को अच्छे समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद है मुझे कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो 7 मिनट की वीडियो तो वैसे भी हो चुकी है। इसी तरीके से राधे राधे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से वही बोलूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।